हेलो पाइसेस राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है अगस्त मंथ की प्रेडिक्शन। लास्ट राशि है, देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि सन साइन, मून साइन या लग्न के अनुसार पाइसेस है, मीन राशि है, तो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी राशि पता ही नहीं तो क्या करें, आपको टाइम नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं। तो नाम का पहला लेटर, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी राशि सेलेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिखाया है, बताया है कि आपको अपनी राशि कैसे निकालनी है। तो नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंग आप जाके अपनी राशि सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं अगर आपकी राशि पाइसेस है तो, यानी मीन राशि है तो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं अगस्त का महीना पाइसेस राशि वालों के लिए क्या लेके आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें। अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है पाइसेस के लिए। आहा, सन। सन देखते ही खुशी सी आ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अंधेरों पे जीत का प्रतीक है सन। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अच्छा सेवेंथ हाउस आया है। सेवेंथ हाउस ऑल्सो कार्ड जो ये जो हाउस होता है, ये होता है आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का। ठीक है, आपकी आपकी पार्टनरशिप का, जो भी आप जिसके साथ में भी आप लेके चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्पाउस रिलेशनशिप हो, या फिर आप किसी के साथ में नॉर्मली रिलेशनशिप में हैं, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर ही बता रही है। आपकी एनर्जी मुझे इस मंथ में ये बता रही है कि एक जैसे अंदर रहता ना, एक जज्बा, एक जुनून, एक हिम्मत लौट के आती है, एक कुछ कर दिखाने की इच्छा फिर से जागती है, एक उम्मीद फिर से जागती है। तो आपकी लाइफ में मुझे आप अपने जीवन को लेके उम्मीदों से मुझे भरे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे फिर से इंसान के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, वो ऊर्जा है। जैसे कि अंदर से मोटिवेशन आ गया, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना। बहुत सारे प्लान बना रहे हो आप, ये कर, ये भी कर दे, इस महीने में मैं खत्म कर लूंगी, करके दिखाऊंगी, चैलेंज है मेरा, खुद को पुश कर रहे हो। इस तरह की आपकी ऊर्जा रहेगी यार, करके दिखाना है बस। जैसे सबको, जैसे एक महीने में आप पूरे साल का जैसे सब कुछ कर लोगे, इस तरह की आपकी ऊर्जा है। मतलब सब कुछ बदलना है। ठीक है, बदलाव लेके आने हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर। आप बहुत हार्ड वर्किंग होने वाले हो, बहुत लाइफ को लेके सीरियस होने वाले हो, अपने कामों को लेके सीरियस होने वाले हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और जोखिम भी ले रहे हो, थोड़े से जुनून भी है। तो ये चीज सबका सब कॉम्बिनेशन ना, मतलब आपको बहुत मैग्नेटिक भी बना देगा, बहुत उत्साह से भर देगा आपको। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो अपने रिलेशनशिप को लेके भी आप ये कह रहे हो, या अगर मैं रिश्ते की बात करूं, यार मुझे अपना रिश्ता ठीक करना, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। मतलब मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों हार मानूं, फिर से आगे बढ़ना, फिर से हिम्मत आना। तो वो चीजें हैं। अच्छा, ये चीज अब ये नहीं दिखा रहा है कि आप करके ही दिखाऊंगे या करके ही दिखाऊंगा। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि हो जाएंगे सही, कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सन आया है साथ में। सन का कार्ड ये बोल रहा है कि जैसे रिश्तों में नया स्पार्क लौट के आ जाएगा, या रिश्तों में नई बिगनिंग हो जाएगी, ब्रेक थ्रू आ जाएगा। ये भी चीजें यहाँ पर हैं। तो चीजें बदल रही हैं। ठीक है, चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। और देखते हैं आपके लिए और यहाँ पे क्या है। अभी हम डिटेल में रीडिंग करेंगे थोड़ा सा, ये तो ऊपर ऊपर का ओवरव्यू है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या है भाई। पाइसेस गोल्ड फिश की एनर्जी आई है, आना होगा फिर से आएगा कार्ड। गोल्ड फिश अपने आप में बहुत लकी साइन होता है। ठीक है, फैंक्शन वगैरह में अगर आप देखेंगे, आपको गोल्ड फिश आप चाहे तो घर में ला सकते हैं, घर में ला के रख सकते हैं। मैं ये बोलूंगी घर में फिश लाओ मत। ठीक है, क्योंकि हम किसी को लाते हैं घर में, हम उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। घर में मत लाओ, पालो मत। क्योंकि मैं खुद इस चीज को फील कर चुकी हूँ, मैंने अपने घर में पाली थी, मेरे पास 5 साल से फिश है, 6 साल हो गए बल्कि। अब मुझे उनके लिए बुरा लगता है, रेस्ट्रिक्टेड सा है। अब उनको छोड़ नहीं सकते नदियों में, क्योंकि वो जो दूसरी मछलियां खा जाएंगी। पता नहीं, नदियां आजकल तो इतनी विषैली हैं, पूछो मत, छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। किसी को दे नहीं सकते, वो अच्छी खासी बड़ी बड़ी होंगी तो उनकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी उनके लिए फील होता है कि हमने उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। ठीक है, उनके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी थी, हमने उनको घर में लाके कैद कर दिया। अब बुरा लगता है मुझे, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ आपको। सो आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेज है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसेस, एरो, क्लाउड,
हैंडशेक अरे वाह, हैंडशेक अपने आप में एक बात कर रहा है किसी के साथ में, जैसे कि कोई कमिटमेंट होना, ठीक है, किसी के साथ में पैचअप होना, किसी के साथ में मिलना, ठीक है, मीटिंग वगैरह होना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो किसी के साथ में आपकी इस मंथ में डेफिनेटली मीटिंग, मुलाकात या पैचअप या हैंड इस तरह की एनर्जी होने वाली है। मिलना जुलना मुझे यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और कोई डील वगैरह भी हो सकता है आप करें, ठीक है, डीलिंग वगैरह होती नजर आ रही है। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली कोई डीलिंग हो रही है किसी के साथ में, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। तो ये मंथ ना आपकी लाइफ को जोड़ रहा है विद अनदर पीपल, ठीक है, कुछ लोगों के साथ में या किसी कंपनी के साथ में आपको जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता है इस मंथ में, आप साइन करें या उसके साथ में जुड़े, किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट सा बनता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, बिल्कुल नई लाइफ होगी आपकी। और ब्लूम की एनर्जी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ साफ सफाई भी होगी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि या तो अपने घर की ही साफ सफाई आप करेंगे, भाई घर के ऊपर ध्यान देना है, घर को रंग रोगन करना है, रिन्यू करना है, रिनोवेट करना है, इस चीज पे आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। घर को डी क्लैटर करना है, थोड़ा सा पुरानी चीजों को बाहर फेंकना है जो भी अब जरूरत की नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। अब ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में भी कुछ बदलाव आएंगे, जैसे आपका भी एटीट्यूड बदल जाएगा, लोगों के प्रति भी आपका एटीट्यूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। मे भी आप अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। जैसे पुराना वाला जो वर्जन था, जो आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये कमियां थी, तो आप उनको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर करेंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, वो चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो सिर्फ और सिर्फ घर की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि क्लाउड, थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी आएंगे व्यूवर्स, जो कि आपको आपके फोकस से हटाएंगी, ठीक है। मे बी आप कोई फोकस बना के चल रहे हैं, तो कुछ बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत इजी रहने वाली है, नहीं। ये कार्ड ये बात करता है कि मे बी आपने कोई फोकस बनाया, जैसे कोई टारगेट बनाया अपना, आप उस टारगेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बीच बीच में कुछ कंफ्यूजन भी आएगी, कुछ डिस्ट्रक्शंस भी आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन वो टेम्परेरी होंगी। तो अपने लक्ष्य को साध के चलना, कभी भी उस पर से अपना ध्यान, निगाह मत हटाना। जैसे अर्जुन की आंख सिर्फ मछली, अर्जुन की आंख, हाँ, मछली की आंख को देखती हुई होनी चाहिए, कहते हैं ना। तो वही चीज है, आपके आपका ध्यान किस चीज पे है, आप किस चीज को देख रहे हैं, आपका फोकस क्या है। अगर आप उस पे से अपना ध्यान नहीं हटाएंगे तो डेफिनेटली आप जीत जाएंगे, आपका लक्ष्य पूरा होगा। थोड़ा बीच में ऊपर नीचे होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा तीर जाके सीधे निशाने पर लगा, नहीं भाई, साधना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी, आपकी खुद की भी साधना है ये, ठीक है, कि यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेंगी, और लेकिन फिर भी यहाँ पे कैंडल आ रहा है और यहाँ पे सन आ रहा है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि उसमें भी आपको कहीं ना कहीं बीच में से जैसे उजाला नजर आएगा, अंधेरे में फिर से आपके जीवन में उजाला आएगा और आपको पता चलेगा यार ये राइट पाथ है और मुझे इस पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। यूनिवर्स, आप अगर बार बार भटकोगे तो यूनिवर्स आपको पकड़ पकड़ के रास्ते पे लेके आएगी, भाई ये तुम्हारा रास्ता है, इस पे चलो, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, इधर उधर, जैसे बच्चा नहीं है, बच्चा चलता है, छोटा बच्चा, तो वो इधर उधर भागता है, हम पकड़ पकड़ के लाते हैं, बेटा इधर चलो इधर चलो, वही आपके साथ में हो रहा है इस मंथ में, ठीक है। तो भटक भी सकते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको पकड़ के फिर से रास्ते पे ले आएगी। करियर, करियर आपका कैसे चलने वाला है इस मंथ में, पाइसेस राशि, करियर आपका कैसे चलने वाला है इस मंथ में। वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून चीजें बदलेंगी भाई, अनप्लान्ड वे में, मतलब आप प्लान करके चलो, आप प्लान बनेंगे नहीं आपके, आपके लिए यही है। यूनिवर्स जो है वो ये कह रही है कि जस्ट डोंट प्लान टू मच, ज्यादा प्लान मत करो भाई, मैं अपना काम अपने अकॉर्डिंग करूंगी, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड यहाँ पर ये आता है और ये कह रहा है कि वो चीजें वैसी होंगी जैसा तुमने सोची भी नहीं होंगी। तो करियर में आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं, मे बी आप सोच कुछ और रहे हो, निकल के कुछ और आए,
दैट कुड पॉसिबल। ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। जरूरी नहीं है हर देखा हुआ सपना पूरा हो, लेकिन ये जरूरी ये भी नहीं है कि हर सपना टूट जाए, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि जो इंसान सपने देखता है सच भी वही करता है, अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपने हार्डवर्क से। तो सपने देखना आपका अधिकार है, सपने आप देखिए, लेकिन रियलिस्टिक वे में देखिए। अनरियलिस्टिक वे में अगर आप सपने देखेंगे डेफिनेटली आपके चूर चूर होंगे, टूटेंगे। लेकिन अगर आप वो सपने देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खुली आंखों से सपने देखे जा रहे हैं, तो सपने वो देखिए जो कि सच में आप पूरे कर सकते हैं, और उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। तो आपके लिए यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ, ठीक है। आपके लिए ये मंथ आपके करियर को काफी बदलेगा, काफी चीजें बदलने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। किसी से आप डेफिनेटली करियर वगैरह को रिलेटेड, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी काम में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट वगैरह से जुड़े हुए, अगर किसी व्यक्ति से आपका है, तो ऐसा नजर आ रहा है उससे आपको सपोर्ट उतनी नहीं मिलेगी। वो व्यक्ति कुछ और चाह रहा है, जैसे आप चाह रहे हैं वैसा नहीं है। मे बी वो अंडर द टेबल कुछ काम चाह रहा है, ठीक है। आपको कुछ उसको गिफ्ट वगैरह देना पड़ेगा तो काम आपका बनेगा। कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो कहते हैं ना, बिहाइंड द सीन काम होंगे, डायरेक्ट वे में आप उससे काम नहीं ले सकते हैं, अकड़ से काम नहीं होगा। यहाँ पर तो ऑफरिंग नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आप जो है, आप ये सोच रहे हो कि यार ये व्यक्ति तो मेरे लिए ऐसे ही काम कर देगा, नहीं करेगा भाई। गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपनी पावर का इस्तेमाल तो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसे डिसअपॉइंटमेंट वगैरह आ सकता है, लेकिन काम बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा। चीजें होंगी तो सही, लेकिन इस तरह से होंगी। और नहीं तो किसी से मीटिंग वगैरह हो सकती है, किसी से आप, अगर आपका किसी से मतलब वो चल रहा है ना, प्रॉब्लम चल रही है, डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ऐसा नजर आ रहा है उसमें कुछ पैचअप रियूनियन की संभावना है। करियर वगैरह में स्पेशली बात कर रही हूँ, किसी से सपोर्ट वगैरह आपको मिल सकती है। मे बी अपने वर्क प्लेस पे आपको किसी से सपोर्ट वगैरह यहाँ पे मुझे मिलती नजर आ रही है। अगर आप जैसे अपने प्रेजेंट काम से नाखुश हैं, तो आपके ऑफिस में कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको सपोर्ट कर जाएगा और आपको मे बी कोई रास्ता दिखा जाएगा। वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। वैसे एज सच करियर आपका मुझे बुरा नहीं नजर आ रहा है, करियर मुझे आपका अच्छा नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे कोई भी कार्ड बुरा नहीं आया है। कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके मन में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन है बस, ठीक है। आपके मन में थोड़ी सी है कि यार मेरे काम ना आसानी से नहीं बनते हैं। काम बनते तो हैं आपके, लेकिन आसानी से नहीं बनते हैं। बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब बड़ा इंतजार करना पड़ता है आपको। मे बी ऐसा फील हो सकता है। तो काम तो आपके बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा रुक रुक के बन रहे हैं, दैट कुड पॉसिबल। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यू फील लाइक समवेयर स्टक, कि अब मैं स्टक हो गया, मैं क्या करूं। तो मैंने आपको क्या बोला, टेम्परेरी प्रॉब्लम आएंगी आपकी लाइफ में इस मंथ में, लेकिन अगर आपने अपना फोकस बनाए रखा तो डेफिनेटली आप उनसे बाहर भी निकल जाओगे। तो छोटे मोटे, कहते हैं ना, छोटे मोटे स्ट्रगल से आपको घबराना नहीं है, इतना सैड, इतना नेगेटिव नहीं होना। काम तो आपके बन ही जाते ना, जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिलता नहीं है क्या? मिलता तो है, बन ही जाता है, देर सवेर सही, लेकिन आपके काम तो बनते हैं ना। तो वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपको मैं देख रही हूँ, आपके पास में बहुत कुछ है, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाई विद योर लाइफ। तो ये चीज रहती है। मे बी आपको चीजें ना बहुत तरसा के मिलती हैं, बहुत बहुत तरसा के। ये चीज मैंने यहाँ पर अभी देखी है आपके लिए। तो वो उसमें भी उसका जो मजा होता है ना, वो आपकी लाइफ में फिर रहता नहीं है। मतलब जब तक ऊपर वाला, आप ये कहते होगे कि जब तक ऊपर वाला मुझे दिल मेरा तोड़ ना दे, दुखा ना दे, तब तक वो चीज मुझे देता नहीं है। तो फिर मेरे को ये चीज अब मुझे चाहिए भी नहीं, फिर आप ऐसे हो जाते हो, ठीक है। तो आपके साथ में ये कुछ इस तरह की सिचुएशन रह सकती है। तो करियर में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेंगे इस मंथ में, ठीक है। बहुत स्मूथ सेलिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी है जरूर। सेलिंग का मतलब वो नहीं है, सेल परचेज की बात नहीं कर रही हूँ। सेलिंग का मतलब होता है जर्नी, जर्नी की बात कर रही हूँ। तो स्मूथ जर्नी नहीं है थोड़ी सी, लेकिन जर्नी तो है ना। बेसिकली आप चल तो रहे हो। कुछ लोग तो स्टक कर जाते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जब इंसान स्टक कर जाए। चल रही है गाड़ी तो ठीक है, हम धीरे 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 पैसेंजर की तरह यार आगे बढ़ जाएंगे। राजधानी ना मिले, पैसेंजर तो है, चल तो रहे हैं। वो अगर आप इस तरह से सोचोगे ना, तो चीजें आपकी बदल जाएंगी। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, रिलेशनशिप मेरे व्यूवर्स के कैसे रहने वाले हैं। रिलेशनशिप इस मंथ में पाइसेस राशि कैसे चलने वाले हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल।
आपका ध्यान, पता है ये कहता है, आपकी ऊर्जा ये कहती है कि यार मैंने इतना कुछ किया, इस इंसान के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन इस इंसान ने मुझे समझा नहीं। इतना कुछ करने के बाद में मुझे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैंने क्या सोचा था और क्या चीजें हो गई। तो आपका जो ध्यान है ना, नेगेटिव बहुत है। आप इन चीजों की तरफ, आपका ध्यान बहुत ज्यादा जाने वाला है। आप मे बी अपने अतीत को बहुत याद करने वाले हैं कि यार मैंने इसके लिए क्या क्या किया, ये किया मैंने, इसके लिए वो किया वो किया वो किया, लेकिन इस इंसान ने मेरी कदर नहीं करी, इसको मेरी कदर नहीं है, इसको अपनी कदर दिखा दूंगी, इसको अपनी कदर दिखा दूंगा। एक रिवेंज की एनर्जी भी आएगी आपके अंदर कि मुझे दिखाना है इसको, उसको दिखा देना इसने क्या खोया है। तो ये भी आपके अंदर रहेगा। आप रिलेशनशिप में, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी आपका है, ठीक है, तो इसमें भी थोड़े से टफनेस मुझे दिख रही है डेफिनेटली यहाँ पर, कि पार्टनर अगर आपको उतना सपोर्ट या केयर नहीं कर रहा है, राइट, इसका मतलब ये नहीं रिश्ता टूट गया, आपका रिश्ता टूटा नहीं है, बट आपको, आप ये कह रहे हो कि मैंने दिया इतना लेकिन उतना मुझे मिला नहीं, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर yin and yang की एनर्जी बता रही है कि बैलेंस की कहीं ना कहीं कमी रही है आपके रिश्ते में। यू फील लाइक मैंने ज्यादा किया, सामने वाले का जो पोर्शन है उसकी तरफ से जो काम करने का जो है, पार्टिसिपेशन जो है उसकी तरफ से बहुत लेस रहा है, बहुत कम रहा है। तो आपको ना थोड़ा निग्लेक्ट सा फील हो सकता है इस रिश्ते के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें ऐसा ऐसी चलेंगी नहीं। ये एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा जब आपकी लाइफ में ऐसा आपको फील होगा, और उसके बाद में चीजें बदलेंगी इस मंथ में आपको आपके पार्टनर से। फिर जब आप मे बी कंप्लेन करें या कुछ और हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए, फिर चीजें बेहतर होंगी, बदलेंगी। तो आज यहाँ पर 3 कप गिरे हुए हैं, 3 कप यहाँ पे मुझे उछले हुए भी नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही रहेगा एक वक्त। देखो आपका एक वक्त ये भी था कि आप इनके साथ में बहुत अच्छा टाइम बिता रहे थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मिल गया। मतलब इसी की तो तलाश थी इस व्यक्ति की। एक वक्त था कि यार व्यक्ति मुझे कितना टाइम देता था, मेरे साथ में कनेक्ट करता था, लेकिन आज की डेट में इसके पास में मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो ये टाइम ऐसा चलेगा जहां पर आपको ऐसा फील होगा, लेकिन फिर से चीजें बदलेंगी, ऐसा नजर आ रहा है। आपके तरफ आपके पार्टनर जो हैं वो एफर्ट दिखाएंगे, ये आपके साथ में फिर से बात करने की, कनेक्ट करने की, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने की कोशिश कहीं ना कहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो दोनों ही फेज आपको एक ही फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगे, एक ही टाइम ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है पाइसेस? हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है? न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है। आई एम सॉरी, मेरा बोलते बोलते ना गला मेरा सूख गया, मैं कंटिन्यूस रीडिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ना गला वैसा हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। हेल्थ अगर आपकी बहुत खराब चल रही थी, अचानक से उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे, आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अभी बिगिनर स्टेज है, चीजें बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन बेहतर होती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है, आपको फिर से अपने आप में जो एक ऊर्जा है उसका एहसास होगा कि मैं हील हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं वो भी काम कर सकता हूँ। तो मन करेगा कि यार अब करो। ठीक है, अब रिकवरी फेज आ गया, तो रिकवरी फेज आपका दिख रहा है। तो अगर कोई रिलेशनशिप को लेके अगर स्ट्रेस वगैरह चल रहा है तो उससे आप बाहर निकलेंगे। मतलब ये स्ट्रेस का भी, आप बहुत स्ट्रेस भी लेते हैं भाई, बहुत थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो उससे आप थोड़ा बचने की कोशिश करिए। मैं आपको लेके यही बोलूंगी, इतना आपके लिए सोचना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे एनर्जी लो होती है बहुत ज्यादा। वैसे अगर कोई हेल्थ इशू है तो रिकवरी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मूव योर बॉडी टू मूव योर इमोशन। जब भी अपने इमोशंस में स्टक हो जाओ तो उसी में, उस जगह पे मत बैठे रहना, वहां से थोड़ा हिलना डुलना, बाहर निकलना, उस घर से बाहर निकलो। थोड़ा सा आपको इमोशंस शिफ्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्राउन एक्टिवेशन की है तो आपको ये बोला जा रहा है कि दिमाग से चलो भाई, दिमाग से चलो और थोड़ा एक स्टेप लो। कभी कभी इंसान, मैंने बोला ना बाहर निकलो अगर किसी भी इमोशंस में कभी भी स्टक हो जाओ इस मंथ में, तो घर में बैठ के मूवी या मोबाइल मत चलाना, बाहर निकलना, कुछ नहीं तो गोलगप्पे खा के आ जाना, इमोशंस चेंज हो जाएंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।